देखो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो किसका टॉपिक है बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक के अंदर क्या कैलकुलेट करना होता है कि कोई मैट्रिक्स अपने पास गिवन होगा, उसकी रैंक कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो हम पढ़ेंगे इस कंसेप्ट के अंदर। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं। थोड़ा इधर देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है सब अपने पास। इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, मतलब जो स्वतंत्र हो एक दूसरे से। रो किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो रो तो मैट्रिक्स के अंदर है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज कॉल्ड क्या कहलाती है भाई वो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स या रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स को दिया गया होगा उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगी वो क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। इसको डिनोट किया जाता है, सपोज दैट ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो इट इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। इसका मतलब होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है तो उनका डेटरमिनेंट ऑलवेज आता है नॉट इक्वल टू जीरो। या कह सकते होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका डेटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या कहलाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। मतलब जिन एलिमेंट के द्वारा वो मैट्रिक्स बना हुआ है तो वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो क्या काम करना होता है, इफ यदि अपने पास डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल होंगी ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर पर उसका क्या आ गया, डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या कहलाएंगी, उतनी उसके अंदर तो रो होंगी वो क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना होगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। आया समझ में, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। सपोज दैट देखो इधर एग्जांपल लेते हैं, कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ए अपने पास दिया हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखो क्या होगा कि ए बराबर अपने पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 8 9 13, इसका डेटरमिनेंट निकालने प्लस माइनस प्लस। तो डेटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आ गया 1 के करस्पॉन्डिंग बोला, इसको कितना आया 13 5 से 95, सॉरी ओ 5 टेबल याद नहीं रहा तो सीधे मल्टीप्लाई करवा दो, 5 3 से 15 और 5 1 से 65, माइनस में कितना हो गया 54, माइनस 2 लिया कितना हुआ 53 का 52, कितना हो गया माइनस का, फिर आया इसको मतलब इसके करस्पॉन्डिंग निकालें, इसको दबा लो इसको दबा लो, कितना आएगा 8 6 48, फिर प्लस 3, इसको दबाया इसको दबाया, कितना आएगा 9 चौक 36 और माइनस का 8 पंजे 40। तो कितना आ गया अपने पास डेटरमिनेंट इसका, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 11 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का, यहाँ बचा प्लस का 4, ये बचा प्लस 3, यहाँ पर बचा माइनस का 4, ये आ गया 11 माइनस 8 और माइनस का 12। तो माइनस 12 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 20 और माइनस 20 प्लस 11 माइनस का 9, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब इसका कहने का कि इसके अंदर जितनी भी रोज दी हुई थी R1 R2 और R3, वो टोटल रो क्या दिया अपने पास, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, मतलब ऑल रोज अपने पास क्या गिवन है इसके अंदर, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये रो सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी भैया, 3 होगी। मतलब ये एम्प्लाइज करेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। अब आप कहोगे कि डेटरमिनेंट अगर 0 आ गए तो 0 आने का मतलब क्या होगा, ये कोई ना कोई रो किसी दूसरी रो पर डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी तो उसका डेटरमिनेंट ऑलवेज 0 आएगा। तो उस केस में रैंक क्या होगी वो चेक करते हैं, मैं बताता हूं। देखो एग्जांपल के थ्रू कि सपोज दैट मैट्रिक्स ए मैंने ये दे दिया कि 1 2 3 2 4 6 3 8 9, इसका डेटरमिनेंट में निकाल रहा हूं, क्या आया पहले देखो यहाँ पे R1 R2 R3, तो जो यहाँ पर रो R1 है वो किस पर डिपेंड कर रही है, R2 पे। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो दोनों में क्या जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। तो मतलब R1 R2 में दोनों में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितनी, 1, डिपेंडेंट कितनी
ये इंडिपेंडेंट रो भी 1 है और इसके अंदर डिपेंडेंट रो भी 1 है, तो मतलब यहाँ से इंडिपेंडेंट रो ओनली 1 मिली, एक इंडिपेंडेंट रो ये है अपने पास, तो रैंक कितनी होगी, 2 होगी या 2 से कम होगी। तो निकालते हैं, देखो क्या आएगा कंसेप्ट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, निकालते हैं पहले प्लस माइनस प्लस, और मैंने क्या कहा था, अगर किसी मैट्रिक्स की रो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो पक्की पॉसिबिलिटी है कि उसका उस ऑर्डर पर डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 ही आने वाला होगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, 9 चौक 36 माइनस का 48 माइनस 2 लिया, 9 दूनी 18 माइनस 6 दिया 18 प्लस का 3 कितना है 8 दूनी 16 माइनस 3 चौक 12, 18 से 18 गया 0, यहाँ बचा माइनस का 12, ये बचा 0 प्लस 3, यहाँ बचा 4 कितना है माइनस 12 प्लस 12 कितना आ गया भैया 0। तो इस केस में क्या करना होता है, अगर जिस ऑर्डर पर डिटरमिनेंट 0 आया तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के ऑर्डर से कम है, कितनी है यहाँ पर 2 है, तो मतलब यहाँ पर रैंक जो होगी इस मैट्रिक्स की वो लेस देन होती है उसके ऑर्डर से, तब कंसेप्ट आता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स का। तो हम माइनर चेक करते हैं कि इस ऑर्डर के माइनर्स जो होंगे उन माइनर का डिटरमिनेंट जिस ऑर्डर पर नॉट इक्वल टू 0 आया वही उसकी रैंक होगी। तो माइनर कितना होगा, अच्छा एक बात हो, माइनर जो होता है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो माइनर तोड़ रहे हैं ऑर्डर 2 के, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, तो क्या ले लिया, सपोज दैट इसको पकड़ लिया 1 2 2 4 कितना आया अपने पास 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो इस केस में भी रैंक कितनी आएगी लेस देन 2। कोई और माइनर लेते हैं, सपोज दैट इसको डालिए, कितना आया अपने पास ये आया 4 6 8 9, इसका डिटरमिनेंट क्या 9 चौक 36 और माइनस 8 छक 48 कितना आ गया माइनस का 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो किस ऑर्डर पर नॉट इक्वल 0 आया भैया 2 क्रॉस 2 पर, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया इस केस में 2 हो गया। अब हमारे पास इन दोनों कांसेप्ट से अलग भी 2 कांसेप्ट और होते हैं, एक्लन फॉर्म मेथड, नॉर्मल फॉर्म मेथड, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इन्हीं कांसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस दो प्रॉब्लम दी हुई है इन्हें सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन की रैंक फाइंड करके लेके आनी है, तो अपने पास जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसकी रैंक फाइंड करने का तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट चेक करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्डर के बराबर है, अगर बराबर हुई तो रैंक वही हो जाएगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ये होगा प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन किया तो कितना हुआ, इसको छिपाया और इसको छिपाया तो कितना आया 2 माइनस 0, कैसे साइन चलाते हैं इधर प्लस और इधर नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आएगा फिर -2 कितना आएगा 4 माइनस 0 फिर प्लस 3 कितना आया, इसको छिपाया कितना आया 2 माइनस 0, तो ये आया प्लस का 2, ये आया माइनस का 8, ये आया प्लस का 6, तो कितना हो गया 8 माइनस 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 0। तो मतलब कहने का इसके अंदर भी कोई ना को क्या हो गया राइट, इसका जो ऑर्डर हो गया वो लेस देन कितना हो गया 3 हो गया। देखो दोनों शब्दों में समझ सकते हो, या तो अगर तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि रैंक निकालने के लिए कोई रो किसी रो पर डिपेंड कर रही है तब भी रैंक उसके ऑर्डर से कम होती है, या डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तब भी उसके ऑर्डर से रैंक कम होती है। तो दूसरा कांसेप्ट आप क्या निकालने का तरीका होगा इसका, फिर माइनर सेट करते हैं कि माइनर निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, मैं माइनर तोड़ रहा हूं इसका, वो होगा 1 2 2 1 कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो इधर प्लस साइन के साथ इधर माइनस साइन के साथ, कितना आएगा 1 माइनस 4 बराबर कितना आ गया माइनस का 3 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितनी हो गई रैंक इसकी इस केस में, रैंक ऑफ ए बराबर 2 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को करते हैं और इस वीडियो को फिर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों मेथड पढ़ेंगे जो बचे हुए रैंक के और भी दिए हुए अपने पास। देखो क्या होता है, ये बोला अंडर व्हाट कंडीशंस द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस 3, मतलब किस कंडीशन में इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। 3 होने का मतलब ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3, तो मतलब अगर ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 है तो डिटरमिनेंट इस ऑर्डर पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रैंक कितनी हो सकती है 3। तो यहां लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 3 इफ एंड ओनली इफ, कब किसका डिटरमिनेंट अगर कितना आ जाए भैया नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, कितना होगा 2 4 2 2 1 2 1 0 x विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस
प्लस एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको जरा देते हैं। देखो 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन किया तो इसको छिपाया x माइनस 0, फिर -4 लिखा, इसको छिपाया और इसको छिपाया, कितना है 2x माइनस 2 प्लस 2, अब इसको छिपा लो कितना आएगा 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 2x माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस का 8, ये हो गया माइनस का 2 और विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो गया भैया हमारे पास माइनस 6x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 6x इज नॉट इक्वल टू 6, तो मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब अगर x की वैल्यू तुमने इसके अंदर 1 ले ली तो रैंक कितनी हो जाएगी 3 से कम, मतलब x बराबर 1 पर इसका डिटरमिनेंट कितना आने वाला है 0, बट x अगर तुम 1 नहीं लेते हो तब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब रैंक इसकी अगर 3 होगी तो उस केस में क्या हो गया x नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना।